प्रशिक्षक के निरीक्षण से ही योग करना चाहिए? हम भी हैं जैन जी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें। वृत्तासन, अर्धहलासन, ऐसे पूरा पैर को यूं घुमाना जी। दोनों से न बन पाए तो एक एक को घुमा लेना। 40 से 50 साल बाद आज अगर हम योग की बात करें, 40 साल लेकर आज कितना बदलाव आप देखते हैं, कितना फर्क आ गया आज योग? मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, ऑटोमेन डिजीज, चारों ओर पोल्यूशन, एडल्टेशन, रेडिएशन, चारों तरफ इतना ज्यादा बीमारियां घात लगाए बैठी है। सावधानी हटी और प्रगति दुर्घटना घटी। इटली की तो क्या नाम है उसका, मेलोनी का, वो उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, योग करना शुरू कर दिया। आप अपडेटेड रहते हैं। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। आज की सुबह सिर्फ सुबह नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, संतुलन, ऊर्जा और आत्मविश्वास का संदेश लेकर आई है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के करोड़ों लोगों को, तमाम लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का मंत्र देते हैं। स्वामी रामदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मेरी बहन प्रगति जी। और योग में ही सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रगति है, बिना योग के दुर्गति है। इसलिए स्वामी जी, पिछली बार हमारी मुलाकात हुई थी गीता की धरती कुरुक्षेत्र में। इस बार हम मौजूद हैं विजयवाड़ा में। आप देख सकते हैं सुंदर यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है। ये नदी ऐसे है जैसे बहुत बड़ा दरिया हो, और इसमें देखो उधर भैंस भी है, इसमें बीच बीच में पंछी भी तैरते हैं, नौका विहार भी करते हैं, बीच बीच में टापू है और पीछे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो नैसर्गिक विरासत है ना, वो देखते ही बनती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी बड़े योगी है, माने ये एक तरह से अपराध मुक्त धरा है, योग युक्त धरा है। तो इस अपराध मुक्त योग युक्त धरा पर, और सबसे खास बात यह है कि जैसा यहाँ पर प्रकृति और संस्कृति का, प्रगति का, आपका भी नाम प्रगति है और विकास को भी प्रगति बोलते हैं। जो यहाँ संगम है, वैसा संगम पूरे देश में हो जाए। जैसे विजनरी, जैसे पवित्रता और पुरुषार्थ के साथ पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करते हैं हमारे चंद्रबाबू नायडू जी जैसे मुख्यमंत्री हो जाए पूरे देश में, तो जो मोदी जी कहते हैं ना कि हमारा सपना है कि हम 2047 तक एक विकसित भारत बनाएंगे, वो विकसित भारत हमारा 2047 से 2037 तक बन सकता है। ऐसा जोश और जुनून होना चाहिए। और यहाँ आकर के तो एक माने जो दृश्य है ना, वही अपने आप में अप्रतिम है, इसलिए विजयवाड़ा चुना गया। हाँ, इसलिए विजयवाड़ा। और ये अमरावती, ये चंद्रबाबू नायडू जी का एक सपना था कि स्वामी जी, ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत बाय नेचर, बाय कल्चर, आंध्र प्रदेश वो अपने आप में एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी, और यहाँ का जन यहाँ के लोगों में बड़ा डिसिप्लिन है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा ही डिसिप्लिन योग से पूरे देश में आ जाएगा। योग का तो पहला सूत्र ही है मेरी बहन प्रगति जी, अथ योगानुशासनम। और TV9 भारतवर्ष के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे जाति, वर्ग, समुदाय, पंथ अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। और हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी विद्या है योग विद्या। योग को सब आत्मसात करें, सुबह उठ करके थोड़ा योगिक व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और दिन भर कर्म योग करें। योग से, कर्मयोग से, उद्योग से ये देश इतना आगे बढ़ेगा। ये देश तो स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, विकसित, जगत गुरु, विश्व गुरु जिसकी हम बात करते हैं, वो बनेगा ही बनेगा। लोगों का जीवन भी बहुत अच्छा बनेगा। ये मंथेना आश्रम ही क्यों चुना गया? हम आगे बढ़ते हैं, मंच की ओर जाते हैं। आपके शिष्य भी यहाँ पर योग आसन कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी हम दर्शकों तक दिखाएंगे, पहुंचाएंगे ये और फिर बातचीत करेंगे। और मैं आज आपका साथ दूंगी। ये इतना अप्रतिम है, ये तो इनको तो देखते ही बनता है। क्या अजब गजब नजारा है। ओहो, ये देखो, इधर तो नटराज आसन हो रहा है और इतना संतुलन है जी, माने देखते ही लग रहा है कि ऐसा नजारा पूरे देश में हो जाए। देखो छोटे छोटे बाबू हैं, इधर बड़े बाबू हैं। स्वामी जी, आपके शिष्य योग आसन यहाँ पर कर रहे हैं,
और आप ये जो आसन कर रहे हैं इसे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइएगा। ये है गरुड़ासन। वैसे तो ये बहुत कठिन नहीं है, कठिन तो इससे आगे, अभी यात्रा बहुत लंबी है, वो तो आगे करवाएंगे। आप बैठ जाओ। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें भी आपका साथ दे पाऊंगी। अरे ये तो हो जाएगा, मंडूक आसन तो हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून पर योग दिवस मनाने का ऐलान किया। साल 2015 और आज साल 2026, इस ऐलान के बाद कितना अंतर देखते हैं? ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसमें अंतर मैं ये देखता हूँ कि अब लोगों में जागृति तो आई है जी, और ये जागृति विश्व तक पहुँची है। यद्यपि हम पिछले 50 सालों से योग कर रहे हैं और 35-40 सालों से करवा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कम से कम 5 आसन, जैसे मंडूक आसन किया हमने, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बात करते करते आपसे हम 15-20 आसन करा देंगे जी। कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम आज TV9 भारतवर्ष के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को सीखने। 5 आसन और 5 प्राणायाम भी ठीक से कर लेंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन में कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई बुराई नहीं रहेगी, योग करने की आदत बन जाएगी। हमारा जीवन रोग मुक्त, दोष दुख दरिद्रताओं से, सब प्रकार की बुराइयों से मुक्त रहेगा। कितनी कोई बीमारी नहीं, कोई बुराई नहीं, कितना अच्छा जीवन होगा योग से। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये आसन तो करने की आदत डालें। कम से कम 5 आसन, 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि। आज ये हम एक थोड़ा बातचीत करते करते जी, ये योग जो सिखा रहे हैं, तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि योग को अपने जीवन में आत्मसात कर लो। इतनी बीमारियां, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, ऑटोमेन डिजीज, चारों ओर पोल्यूशन, एडल्टेशन, रेडिएशन, चारों तरफ इतना ज़्यादा बीमारियां घात लगाए बैठी है। सावधानी हटी और प्रगति दुर्घटना घटी। स्वामी जी, आप बीमारियों की बात कर रहे हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बीमारी को देखते हुए ही दवा बताते हैं। क्या ऐसा योग में भी होता है कि प्रशिक्षक के निरीक्षण से ही योग करना चाहिए? देखो, एक तो सहज योग है, दूसरा जो थेरापीटिक योग जिसकी आप बात कर रहे हैं ना जी, वो थेरापीटिक योग ये है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तो आप भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे किसी को मोटापा है तो ये करवाओ ना, ऐसे देखो, ये आप भी करो, कितना अच्छा है ना, ऐसे ऐसे ये। और भाई कठिन योग कर सके तो देखो, इधर हमारी बेटियां कर रही हैं, इधर बालक कर रहे हैं, और इधर ये तो देखो दूसरा कठिन योग है, ये देखो, ये वाला तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। इसलिए आप गुरु हैं, हम शिष्य हैं। तो ये तो ये ऐसे, ये वाला तो कहेंगे फिर हमसे ना हो, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं। हाँ, ये ये मैं फॉलो करती हूँ आपको। ये करो। तो आप कह रहे थे ना, ये थेरापीटिक योग फॉर ओबेसिटी, ऐसे, और फिर ये ऐसे। अभी हनुमान आसन हो रहा है, और इधर देखो ये पृष्ठ हनुमान आसन, अग्र हनुमान आसन। जिनको ओबेसिटी है, ये पादवृत्तासन, अर्धहलासन, ऐसे पूरा पैर को यूं घुमाना जी। दोनों से न बन पाए तो एक एक को घुमा लेना, ऐसे, ये योग और ये योग। तो आप जो बोले ना थेरापीटिक योग। अब किसी को कमर दर्द है तो ये देखो, ये सेतु बंद। कमर दर्द है तो अर्ध पवन मुक्तासन, ये देखो भुजंगासन, कितना अच्छा है ना, ऐसे। ये तो आप भी करो, भुजंगासन बड़ा अच्छा है, ऐसे हो जाता है और ऐसे हो जाता है। तो ये जो एडवांस योग बच्चे कर रहे हैं, इनको देख करके घबराना नहीं, अरे यह हमसे ना होगा, सबसे होगा, योगा होगा और करने से ही होगा। भुजंगासन, ऐसे ऐसे, और ये है थेरापीटिक योग। तो जिनको डायबिटीज है, पवन मुक्तासन कर लिया, उत्तान पादासन कर लिया। फिर अभ्यास से तो ये पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन इतना कठिन ना हो पाए जितना बच्चे कर रहे हैं। बच्चों के लिए भी योगा फॉर स्टूडेंट, योगा फॉर यूथ जी। शीर्षासन, सर्वांग आसन, हलासन, चक्रासन जैसे बच्चे कर रहे थे, ऐसे भी करें, और कम से कम इतना तो करें। और सभी बीमारियों से बचना है तो कम से कम
जैसे मैंने कहा मंडू का आसन ये तो कर ले, हाँ ये तो कर सकते, इतना तो कर सकते हैं, ये तो हमारे दर्शक भी जो घर बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी योगा नहीं किया वो भी कर वो ले। भी कर सकते हैं। अच्छा इतना तो स्वामी जी, करना आपने अभी कैंप भी आयोजित किया और मैं देख रही थी कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उसमें शामिल रहे। हाँ, और अभी भी ये तो है। बच्चे भी यहाँ पर हैं जो बच्चे कर रहे हैं, हैं। यूथ है, बुजुर्ग है, हर एज ग्रुप है। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ योगा फॉर प्रोफेशनल्स, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सब जगह माने धर्म सत्ता हो, राज सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सबको योग करना ही चाहिए। और योग में ज़्यादा ना बन पाए ना तो देखो कठिन कठिन भी, ये देखो ये बच्चे कठिन, ये तो आगे करते ही है, देखो बिल्कुल। क्या है, इतना नहीं तो इतना तो करें, इतना नहीं, अब देखो इतना नहीं तो प्राणायाम तो करें। अच्छा स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी कि क्या योग भस्त्रिका। कोई भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है, कभी भी शुरू किया जा सकता है? इस बार का तो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर एंटी एजिंग, योगा फॉर लॉन्जिविटी, योगा फॉर ऑल, एंड मैं तो कहता हूँ फ्री फॉर ऑल। भस्त्रिका ये तो सब कर सकते हैं। आज TV9 भारतवर्ष पर ये योग कराते कराते हम इतना सिखा देंगे कि आज जितना सिखा दिया उतना भी कर लिया ना, अगले बार जब इंटरनेशनल योग डे आएगा ना तब तक तो सब बीमारियां, सब बुराइयां सब दूर हो बहुत जाएंगी। पीछे छूट चुकी होंगी। अच्छा स्वामी जी, आप अभी एंजाइटी की बात कर रहे थे, इतनी बड़ी परेशानी आज एंजाइटी हो गई है, जिससे देखो वो एंजाइटी से पीड़ित है, तो इससे कैसे दूर रहें? आप पॉलिटिकल एंजाइटी की बात कर रहे हो? नहीं, उस पे मैं आऊंगी अभी। स्ट्रेस इंडिविजुअल लाइफ में भी है, फैमिली लाइफ में भी है। हम्म, पति पत्नी में झगड़ा, लोग कहते हैं पहली पहली शादी हुई तो बोले देखा है पहली बार सजना की सजनी की आंखों में प्यार, और फिर थोड़ी दिन के बाद हो गई तकरार। पहले पहले गाते हैं आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, आपकी नजरों ने समझा, और फिर थोड़ी देर में गाते हैं मिल गया कातिल। अच्छा स्वामी जी, आप अभी पॉलिटिकल एंजाइटी की बात कर रहे थे। देखो कितने साथी सुहाने सुबह हैं। बिल्कुल। बच्चे भी हंसने लगे कि बाबा जी क्या करने लगे सुबह सुबह। आप बातें इतनी सुंदर तरीके से रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो यही वजह है। कपाल भाती करें। जी देखो भस्त्रिका, मैं बोल रहा था ना कम से कम 10 प्राणायाम। भस्त्रिका, कपाल भाती, देखो ये वाला देखना, वो तो ये करना, देखो ये तो आप ही कर सकते हैं। फिर अगली सांस, फिर ये अनुलोम विलोम, सांस, ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, शीतरी शीतकारी, बड़ी, अरे एंजाइटी है, गर्मी, देखो यहाँ तो सुबह सुबह ठंडा है, बड़ा अच्छा वातावरण है। सच में आंध्र प्रदेश बड़ा खूबसूरत है और उसको और खूबसूरत बना दे। मैं चंद्रबाबू नायडू जी से मिला, मैंने कहा कि आपका क्या विजन है? जी बोले अमरावती ये कैपिटल है, बोले 40% ग्रीनरी, 60% आप डेवलपमेंट जो करना था। तो ये मैंने डेवलपमेंट विद नेचर, विद कल्चर, तो ये विरासत और विकास, ऐसा विजन भी मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री पूरे देश में हो जाए ना तो देश कहाँ का कहाँ पहुँच जाए है साहब। तो आंध्र प्रदेश मुझे तो सच में ये बहुत अच्छा प्रदेश है। बहुत भगवान सुंदर तिरुपति जी और का ये आश्रम आशीर्वाद। नेचुरोपैथी के लिए जाना जाता है। ऐसे इसके अलावा ही पूरे हाइड्रोपैथी देश के लिए। में, पूरे जी। देश में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, नेचुरोपैथी, अपनी संस्कृति, अपने जड़ों से हम जुड़े। विदेशी शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी खान पान, विदेशी वेशभूषा, विदेशी भाषा, सारा अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति भूल करके हम भूलभुलैया में फंस गए। तो कहता छोड़ो ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, गिलानी कुंठा, योग अपनाओ। योग अपना लिया इन बच्चों ने, तो धरती से चिपक गए। हमने सोचे बच्चे गए कहाँ? स्वामी जी ये पता लगा बताइए, कि धरती आप से चिपके डिसिप्लिन तो बहुत हैं, ये तो हम आपके शिष्यों में भी देख रहे हैं। सूरज उगने से पहले रोज आप उठ जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है आपको लगता है आज रहने देते हैं, थोड़ी देर और सो लेते हैं? 50 वर्षों में एक बार भी सुबह नहीं सोया स्वामी राम ने, एक बार भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, और मस्त रहते हैं। और मैं, आपने जो पूछा ना एक बीच में कि लोगों में एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है,
लोग पगलाए से घबराए से कैसे घूम रहे हैं। बचें? तो शीतली करें, जीवा बाहर निकालें। जो अपने से गुस्सा करता हो, अपने को पसंद ना करता हो, उसके सामने जीभ मत निकालना। ये अकेले में करना है। देखो ऐसे ठंडा ठंडा शीतली। ये और ये गर्मियों चंद्र के लिए हीरी। भी बहुत अच्छा है। हाँ, बाएं से लिया, बाएं चंद्र सर है, दाहिना सूर्य सर। बाएं से लिया, बाएं से लिया। जिनको बीपी की बीमारी है उनके लिए भी ये बहुत बीपी अच्छा के है। लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए। यहाँ तो कितनी ठंडक, कितनी ठंडी ठंडी हवा है। ये जो कितना सुंदर ये कृष्णा नदी का किनारा, या आंध्र प्रदेश की योग धरा, पुण्य धरा, धर्म धरा। भगवान तिरुपति जी से लेकर के तिरुपति बालाजी गोविंदा गोविंदा करते करते क्या पूरे देश की श्रद्धा की पराकाष्ठा का। माने उत्तर भारत में यदि राम मंदिर, यदि हमारा काशी विश्वनाथ, यदि अयोध्या, मथुरा, वृंदावन आदि है, वैसे तो हमारे यहाँ तो ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, रामेश्वरम से लेकर के इधर जो है द्वारिका से लेकर के, और इधर जगन्नाथपुरी से लेकर के चारों तरफ देवालय है, शिवालय है। लेकिन ये जो धरा है ना आंध्र प्रदेश की, जी सच में बहुत पावन धरा। और एक बार इधर उधर घूमने जाते हैं, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, अरे स्विट्जरलैंड नहीं, ये स्पिरिचुअल लैंड में घूमने आओ। इससे सुंदर क्यों नज़ारा होगा। देखो चारों तरफ, जब यहाँ ड्रोन से चित्र लेकर के देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है ओ हो क्या खूब। स्वामी जी, आपके शिष्य यहाँ योग आसन कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कोई सही ढंग से नहीं कर पाता हो और आपको गुस्सा आया हो, कभी तनाव? प्यार से उनको समझाते हैं। ये अब देखो, आप करके देखो, राम राम, यहीं पक गया। आप ही करिए। मैं करूं? जी हो तो गया, अभी इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी दिन भर इंटरव्यू कर रहे हैं। जी कहीं उलझ गए। अच्छा, आप एंजाइटी की बात कर रहे थे, हार्ट डिजीज की खबरें बहुत आती हैं आजकल कि सोते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई, नौजवानों में वॉक करते हुए मॉर्निंग में अचानक मौत हो ब्रेन गई। स्ट्रोक, अचानक हार्ट अटैक, क्यों बढ़ता जा रहा है? अचानक लिवर किडनी फेल, फैटी लिवर सर्विस से लिवर, जी। और लोगों का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है। एक तो कबार करें जंक फूड, जिन चीज़ों का बाइकाट करो उनका बाइकाट करो, MNCs का बाइकाट करो। बहुत लूटा उन्होंने, 100 ट्रिलियन से ज़्यादा तो पहले ही लूट के लेके चले गए आज़ादी से पहले। और भी बहुत सारी चीज़ें, सिंथेटिक चीज़ों का बाइकाट, जो अनहेल्दी चीज़ें हैं, अनहेल्दी थॉट्स हैं, अनहेल्दी फूड है, जो भी अनहेल्दी चीज़ें उनका बाइकाट करो। तो इन्हीं से, सिंथेटिक मेडिसिन से लोगों को, वैक्सीनेशन आदि से लोगों को अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, ऑटोमेन डिजीज जैसी चीज़ें हो रही है। तो रोज़ एक तो कपालभाति करो, सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी डाल करके पीलो। मैं तो रोज़ पीता हूँ। सुबह एक बार गोघृत पान करता हूँ, एक इम्यूनोग्रेट ले लेता हूँ। उससे तो इतना ज़बरदस्त एंटी एजिंग है। मैं आपको कोई मतलब ऐसे प्रदर्शन के लिए नहीं बोल रहा। नहीं, कई दशक से लोग आपको देख रहे हैं। जैसे आपने 30 साल पहले देखा स्वामी रामदेव का स्किन देखो, स्वामी रामदेव का बॉडी स्ट्रक्चर देखो, कैरेक्टर देखो, कंट्रीब्यूशन देखो। बिल्कुल। तो योग जो है वो हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे आचरण को, हमारी वाणी को, हमारे व्यवहार को, हमारे स्वभाव को इतना सुंदर बना देता है। ये उनका संस्कार है, उनका परिष्कार स्वस्थ रखने का काम करता है। हम बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस की भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत एडवांस मॉडर्न हुआ है, तकनीक नई आई है। लेकिन योग मॉडर्न हुआ है क्या? 40 से 50 साल बाद आज अगर हम योग की बात करें, 40 साल लेकर आज कितना बदलाव आप देखते हैं, कितना फर्क आ गया आज योग में? देखो, योग एक तो हमारे पूरे अस्तित्व में रहता बसा है। योग एक तरह से भगवान का विधान, भगवान का संविधान है। देखो, दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है, इसमें हमारी योग, ये हमारे जीवन का संविधान है। इसमें हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ है, इसमें हमारी मोरल वैल्यूज़ है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है। तो योग बहुत एडवांस है। इसमें हमने इतना रिसर्च किया है, 10,000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके योग पर, आयुर्वेद पर, योग पर, यज्ञ चिकित्सा पर, गायत्री मंत्र आदि पर हमने इतना शोध किया है। सामान्य मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के पार्किंसंस, अल्जाइमर, प्रकृति, डिमेंशिया जैसे रोग, कैंसर जैसे रोगों को हमने रिवर्स किया है। वी हैव साइंटिफिक एविडेंसेस, वी हैव साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन। एंड अब तो हर गांव, शहर, गली मोहल्ला में योग के आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएंगे, रियल वर्ल्ड एविडेंस। और मैं तो आज एक आह्वान
फिर से वापस कर रहा हूँ कि भाई हर गांव शहर गली मोहल्ला में योग होना चाहिए। जैसे जब क्रिसमस आता है ना तो लोग चर्च में जाते हैं, जब ईद या जैसे कोई बड़ा उनका रमजान आदि पर्व होता है तो बोले भाई आज तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे। तो योग दिवस पर तो पूरा हिंदुस्तान घर से बाहर निकले और योग करे, जो भी कर पाए। इतने आसन आज हमने बता दिए, इतने प्राणायाम बता दिए, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो एक दिन पूरी योगी हो जाएगी। थोड़ा आसान सा आसन बताइए तो वो मैं आपका साथ दूं इसमें। तो ये आसान है ना, ये देखो प्रगति ने सोचा कि स्वामी जी तो कुछ, ये देखो अब ये बच्चे, हम तो वक्रासन नहीं किया था, ये तो और ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है यार। महिलाओं के लिए, हाँ, उनके पीरियड के लिए, उनके मंथली के लिए, उनके हार्मोनल बैलेंस के लिए एक, और दूसरा ये दूसरा, ये बड़ा अच्छा है ना। और महिलाओं के लिए तो दशमूल अरिष्ट, दशमूल और ईज ग्रीट, और हमने तो नारी कांति वटी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना दी हैं। मैंने स्वामी जी ये बताइए कि आज जो जेनजी है, मैं भी जेनजी हूँ, अरे हम भी हैं जैन जी। सभी को फास्ट चीज़ें चाहिए, फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट रिजल्ट। तो ऐसी कोई फास्ट योगा है जो कुर्सी पर बैठे बैठे ऑफिस में हम कर लें? ये देखो ये वही कर रहे हैं, अब ये इतना ही कर रहे हैं। अब इतना एडवांस योग ना हो पाए ना, अब जैसे बच्चे तो पूरी धरती से चिपक के, देखो पीछे ये एडवांस योग हो रहा है, पीछे देखो, दाएं अरे बाएं। वाह। और इधर देखो, इधर बाईं तरफ बेटियों को देखो, ये पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, और अब तो पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी भी शुरू कर दी है। किसी को अपने बच्चों को IAS, IPS, IFS, IRS आदि बनाना हो नीट और जी, इस जी की भी तैयारी कराते हैं। सब में अव्वल जो योग करते हैं ना बच्चे, वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आगे। जो फॉर्मल एजुकेशन है, बोर्ड एग्जाम आदि हो तो ठीक है, फॉर्मल यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है ऐसे, ये तो ऑफिस में भी हो जाता है। और फिर जो है देखो थोड़ा पीछे झुक गए, ये कर लिया, कितना अच्छा है ना, ऐसे इतना तो सबसे हो जाता है। ये तो आपसे भी हो जाएगा प्रगति। ये तो हमने उष्टासन किया, ये बच्चों पूर्ण उष्टासन करो। अब देखो बच्चे तो पूर्ण उष्टासन करते हैं। हाँ, इधर मेरी तरफ सिर करो, अब पीछे झुक जाओ। अब देखो इधर देखना प्रगति जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये जी, अभी ये 1 साल में इतने ट्रेंड हो गए हैं। स्वामी जी अच्छा समय कम है, बात करते करते हम आसन करेंगे। आप योग पीठ चलाते हैं, आप दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, काम करते हैं। कभी आप ऐसा कुछ समझते हैं कि खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते हैं? आप रील्स स्क्रॉल करते हैं, आज बहुत चलन है रील्स का। एंटरटेनमेंट, योग इज माय लाइफ, योग इज माय फन, योग इज माय वर्शिप। टीवी नहीं देखते आप? टीवी पर मुझे लोग देखते हैं और रील्स में मुझे लोग देखते हैं। तो ऐसा करो कि तुम्हें दुनिया देखे। और मैं तो आज तो कहूँगा रील सारी योग की भर दो, जिधर देखो उधर योग का ही जलवा आए, ऐसा पूरा योग का वातावरण बनाओ जिससे मैसेज अच्छा जाए लोगों पूरी तक। दुनिया की जरूरत है। सारी दुनिया में जो है ना भेदभाव, ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, पूरी दुनिया में युद्ध। मुझे लगता है ट्रम्प, पुतिन, मेरा जोर चले तो मैं एक साथ बैठा के ट्रम्प साहब को, पुतिन साहब को, जेलेंस्की को, क्या योग सिखाएंगे आप उन्हें? किम जोंग, शी जिनपिंग, सबको एक साथ योग कराओ। साथ में क्या योग बताएंगे आप जिससे कि उनका मन स्थिर रहे? अच्छा लग रहा है, मन स्थिर रहे उनका। हाँ, उनको कहूँगा सबसे पहले अनुलोम विलोम करो। मैंने सुना है वो जो किंग जोम है बड़ी सिगरेट के सुट्टे मारता है इटली की, तो क्या नाम है उसका, मेलोनी का, वो उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, योग करना शुरू कर दिया। आप अपडेटेड रहते हैं वो पता लगा G7 में उसने जब बताया कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया तो सब बोले अरे ये क्या हुआ। योग करने से सच में नशा भी छूट जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। हाँ। आपने गांव से लेकर ग्लोबल मंच तक योगा की पहचान बनाई है, योगा को पहुंचाया है ग्लोबल मंच तक। क्या अभी भी आपको लगता है कि मंजिल बाकी है? हाँ, चरैवेति विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, चरैवेति चलते रहो। तो हम अभी भी चल ही रहे। अच्छा, आपने पूछा प्रगति जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि ये पिक्चर देखने की होती है, रील देखने की होती है, कहीं एडवेंचर नाम का भी कोई तत्व है। अरे अपने काम को इतने मस्ती से करो, वही आपका एडवेंचर हो जाए, वो आपकी वर्शिप हो जाए, वही आपके लिए सब कुछ हो जाए। तो हमने तो काम को ही इतने आनंद से किया है कि वही हमारा सब कुछ हो गया। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सर्वस्व है। ऐसा जब हो जाता है ना, सच में। आपने अभी बीच में पॉलिटिकल एंजाइटी की बात की थी,
कुछ ऐसा योग भी बता दीजिए राजनेताओं के लिए जिससे उनका मन स्थिर रहे, बार बार बयान वो ना बदले, विचारधारा ना बदले, पार्टी ना बदले। जी। अब देखो ये तो थोड़ा ज्यादा क्रूशियल हो गया। देखो ये स्थिरता आनी चाहिए। देखो बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, आपको भी करवाता हूँ। देखो प्रगति जी ऐसे करके, और ऐसे आप ट्राई कर रहा, धीरे धीरे आपसे भी ऐसे हो जाएगा। ये हो गया। नहीं, मैं इसमें तो साथ नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आज दर्शक लेकिन ट्राई जो कर सकते सिखाया हैं। है, उसको थोड़ा थोड़ा भी लोग करते रहे ना, 5-10 आसन, 5-10 प्राणायाम, इससे अपने आप ही जीवन बदलता चला जाएगा। और मैं सबसे आह्वान करूंगा, योग व्रती बनो, आयुर्वेद व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो, देश के लिए कुछ करो। साधु सन्यासी लोग बोलते हैं भीख मांग रहा है, आज 5 लाख से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया जी। तो क्रिएटिव बनो, आप कुछ कंट्रीब्यूशन करो कंट्री के लिए। तो सब योग करें, कर्मयोग करें, उद्योग करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की टांग नहीं खींचे। बिल्कुल। अच्छा, एक Jealousy। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आपने बताया अभी कितनी पर्सनालिटीज हैं जिनको आप योग कराना चाहते हैं, सुपरस्टार आपके पास आते हैं, सिर्फ एक नाम अगर मैं बोलूं जिन्हें आप योग सिखाना चाहेंगे और क्यों? देखो, मैंने अमिताभ बच्चन साहब को योग सिखाया, शिल्पा जी। शेट्टी जी को योग सिखाया, कौन बचा है? और देश में राजनीति में तो कोई बचा ही नहीं। तो भगवान ने हमको योग के लिए जन्म दिया है। तो मैं तो कहता हूँ सब योगी बने, तपस्विभ्यो योगी ज्ञानिभ्यो पिमतोऽधिकः कर्मष्यधिको अधिको योगी। और एक योग आसन के साथ योगी, हम तस्मात् समाप्त करेंगे। योगी भवार्जुन। तो एक तो सब कम से कम रोज जो है उठ करके ताड़ासन कर ले। चलो बच्चों खड़े हो जाओ। बच्चों ने बहुत अच्छा योग किया, और सुबह उठ करके ताड़ासन से शुरुआत करें ऐसे, और उसके बाद दौड़ा करें। ये बच्चे तो इनको तो ताड़ासन कराओ तो ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा। चलो बच्चों आप तो वो करो, ध्वजासन और नटराज आसन करो ऐसे। और ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है, ऐसे हो जाता है ये, फिर ये देखो कितना अच्छा है, ऐसे और ऐसे। तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा भी करते रहे, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा कर लिया तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज से TV9 भारतवर्ष के माध्यम से मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आज तक आपने योग शुरू नहीं किया तो आज से भारतवंशी होने के नाते, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते आप योग कीजिए, और योग करेंगे तो आप सदा निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो आप सुन रहे थे रामदेव जी को, स्वामी रामदेव जी ने आपको आसन बताए, योग गुरु ने आपको ये भी बताया कि आज से अगर आप योगा करने की शुरुआत करेंगे तो अगले इंटरनेशनल योग दिवस तक आप बहुत फिट, बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप भी स्वस्थ रहेंगे। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। बोलो भारत नमस्कार। माता की।